अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। इसमें होता क्या है कि फर्टिलाइज्ड ओवम या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं भी और जाके इम्प्लांट होगा, लेकिन यूट्राइन कैविटी में आके इम्प्लांट नहीं होगा। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ओवरी जो है वहाँ से ओवरसाइड रिलीज़ होगा, स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आके फैलोपियन ट्यूब में आएगा और ओवरसाइड से जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा और डे 7 पे जो है ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आके यूट्रस कैविटी में कंसीव हो जाएगा या यहाँ पे आके इम्प्लांट कर देगा इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा कि जैसे ओवरसाइड रिलीज़ होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो यूट्राइन कैविटी में जाने की बजाय जो है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो सकता है, वहीं ओवरी में इम्प्लांट हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में, सर्विक्स में, वजाइना में, या रेयरली जो है वो ऑलरेडी सी सेक्शन का कोई स्कार है तो वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है फैलोपियन ट्यूब में मोर देन 98% जो है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यहाँ पे आके एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पेल्विक के एरिया में इन्फ्लेमेशन हुई भी है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, स्कारिंग होगी, एडहेरेंस बनेंगे, तो ये ऑर्गन की मोटिलिटी पे इफ़ेक्ट आएगा। जब ऑर्गन की मोटिलिटी पे इफ़ेक्ट आएगा तो उनके नॉर्मल मैकेनिज़्म में भी डिफेक्ट आएगा। क्या होगा कि ओवरी से जो है वो ओवरसाइड रिलीज़ होगा, फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो आगे जाने की बजाय, क्योंकि सिलिएटेड मूवमेंट जो है फैलोपियन ट्यूब की वो अफेक्ट हो सकती हैं, सिलिएटेड मूवमेंट की अफेक्ट हो सकती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आगे जो है यूट्रस में वो कंसेप्शन या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नहीं आएगा, वो कहीं भी और जाके इम्प्लांट हो जाएगा और वहाँ पे जाके प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट जो है ट्यूबल सर्जरी, एंड इसका मैकेनिज़्म जो है वो भी सेम है, इन्फ्लेमेशन, स्कारिंग, एडहेरेंस होंगी और जाइगोट जो है वो मूव नहीं करेगा। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, जब प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री होगी तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वह फंक्शनल अल्टरेशन इन द फैलोपियन ट्यूब, प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये फेवर करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। अब हम देखेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वो किस पीरियड में होगी कि प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में वो लेडी प्रेजेंट करेगी। वो एक्यूटली प्रेजेंट कर सकती है, वो सब एक्यूटली प्रेजेंट कर सकती है। सब एक्यूटली कैसे प्रेजेंट करेगी? विद एब्डोमिनल पेन होगा उस लेडी को, वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ। जो लेडी एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग विथ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ आएगी इन द अर्ली प्रेगनेंसी में, तो हम सस्पेक्ट करेंगे उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। अब एक्यूटली कैसे प्रेजेंट करेगी? विद रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और वो रप्चर हो गई, उसका साइज इतना बढ़ गया है कि वो फैलोपियन ट्यूब से रप्चर हो गई है। जब रप्चर्ड होगी तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग की वजह से जो है पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड अकोमुलेट होगा। पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड अकोमुलेट होगा तो इसे हम हीमोपेरिटोनियम कहते हैं। हीमोपेरिटोनियम जब होगी तो ब्लड जो है वो डायफ्राम पर जाएगा, डायफ्राम को इरिटेट करेगा और शोल्डर टिप पेन होगी, क्योंकि शोल्डर जॉइंट और डायफ्राम की जो है नर्व सप्लाई सेम है, तो इसी वजह से हीमोपेरिटोनियम के साथ साथ शोल्डर टिप पेन होगी। नेक्स्ट जो है जब हम इवेल्यूएट करेंगे उस लेडी को तो फिर हमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ साथ हाइपोवोलेमिक शॉक में होगी विद एक्यूट एब्डोमेन। अब हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो क्यों हो रहा होगा? क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, पेरिटोनियल कैविटी में कमुलेट हो रहा है और इंट्रावास्कुलर जो है वो ब्लड की कमी होती जा रही है। अब हाइपोवोलेमिक शॉक जो है उसको हम कैसे उसमें ये साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। वो लेडी टैकीकार्डिया होगा, उसमें जो हार्ट रेट जो है वो ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट होगा। हाइपोटेंशन होगी, पल्स जो है वो वीक और थ्रेडी होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा और पेशेंट जो है प्रोफ्यूजली स्वेटिंग होगा। ये साइन और सिम्टम्स जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक को इंडिकेट करेंगे। अब एक्यूट एब्डोमेन जो है उसमें क्या होगी? रिजिडिटी होगी, एब्डोमेन रिजिड होगा, कार्ड लाइक एब्डोमेन होगा,
रिबाउंड टेंडरनेस, जब हम अपना हाथ रखेंगे एब्डोमेन पे और हाथ रख के जैसे हम छोड़ेंगे तो उस लेडी को जो है पेन होगा। और ये जो मेथड है रिबाउंड टेंडरनेस का, हम हाथ एब्डोमेन पे रखेंगे लेकिन हम अपनी आइज़ पेशेंट के फेस की तरफ देखेंगे कि उसे दर्द हो रहा है या नहीं। वॉवल साउंड जो है वो या तो डिमिनिश्ड होंगी और या फिर एब्सेंट होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली लेडी में सबसे पहले हम करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है वो हम करवाएंगे ट्रांसवेजाइनल, ट्रांस एब्डोमिनल एंड डॉपलर। ट्रांस एब्डोमिनल हम जब करवाएंगे तो वो हमें ये बताएगा कि प्रेगनेंसी जो है वो यूट्राइन कैविटी में नहीं है। ट्रांसवेजाइनल जो है जब हम प्रोब जो है वो हम इंसर्ट करेंगे तो हमें यूट्राइन कैविटी में हमें प्रेगनेंसी नहीं दिखाएगा, बल्कि जो है एडनेक्सल मैस में जो है एडनेक्सल मैस पड़ा हुआ का जो हमें ये इंडिकेट करवाएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बिकॉज प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, ये यूट्राइन कैविटी में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नहीं मिलेंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम करवाएंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम इसलिए करवाते हैं कि वो हमें यूट्रस की ब्लड सप्लाई के बारे में बताएगा। अगर यूट्रस में जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होंगे तो वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ी हुई होगी, नहीं तो फिर कम होगी। नेक्स्ट टेस्ट हम करवाएंगे सीरम ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिक HCG लेवल करवाएंगे। सीरम जो है वो हम प्रेफर करते हैं यूरिन HCG पे, क्योंकि सीरम जो है HCG वो 1 वीक बिफोर जो है वो पॉजिटिव होगा और एलिवेट हो जाता है वो ब्लड में। नेक्स्ट जो है एक्यूटली और कॉम्प्रोमाइज़ जो लेडी होगी उसमें हम हीमोग्लोबिन और क्रॉस मैचिंग करवाएंगे जो हमें ब्लड लेवल के बारे में बताएगा, और अगर ब्लड की अर्जेंट हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो हम ब्लड अरेंज करवा लेंगे। नेक्स्ट अब हम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसकी मैनेजमेंट में 3 पॉइंट्स आते हैं कि हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल या सर्जिकल, वो पेशेंट की कंडीशन और सिनेरियो और क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हम उस लेडी में करेंगे जो वो एसिम्टोमेटिक होगी लेकिन हीमोडायनामिकली भी स्टेबल होगी। तो उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करवाना है कि सीरियसली जो है हम HCG की मेजरमेंट करवाते रहेंगे अनटिल के वो रिजॉल्व कर जाए स्पॉन्टेनियसली। सेकंड जो है मैनेजमेंट में वो है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम कब करेंगे, उसमें हमने इंजेक्शन लगाना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ द मेथोट्रेक्सेट। वो हम तब लगाएंगे जब एडनेक्सल मैस जो है वो लेस देन 40 mm हो और HCG का लेवल जो है वो लेस देन 3000 इंटरनेशनल यूनिट हो। तो उसके लिए हमने क्या करवाना है, जब हम इंट्रामस्कुलर मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन लगा लेंगे तो सीरियल HCG की मेजरमेंट करवाएंगे ऑन डे 4, 7, 11 एंड कंटिन्यू। मतलब इसके बाद जो है हम वीकली चेक करेंगे। तो होना क्या चाहिए कि डे 4 एंड 7 में जो है 50% जो है लेवल ऑफ HCG का लेवल जो है वो कम हो जाए अनटिल के वो अनडिटेक्टेबल लेवल तक पहुंच जाए। और मेडिकल ट्रीटमेंट हम उनमें करवाते हैं जिसमें जो है इजीली रेगुलर फॉलोअप वो कर सके वो लेडी, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे और साथ में ये चेक करते रहेंगे कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है कि नहीं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट में कि सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो हम लेप्रोस्कोपिकली और लेप्रोटमी दोनों से कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिकली जो है ये सर्जिकली जो अप्रोच है ये चॉइस होती है, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है इस यहाँ पे। और जहाँ पे जो है वो एक्यूटली एब्डोमेन है या लेडी एक्यूटली प्रेजेंट करी है या रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ प्रेजेंट करी है तो फिर हम लेप्रोटमी करते हैं। अब उसमें हमने करना क्या है, सेल्फिनजेक्टमी या सेल्फिनजोस्टमी। अब जेक्टमी एक्टोमी का मतलब है कि किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, तो सेल्फिनजेक्टमी में हम फैलोपियन ट्यूब को जो है वो कट कर देंगे, लाइगेट कर देंगे और कट कर देंगे और निकाल देंगे। ये हम तब करेंगे जब कंट्रालेटरल मतलब दूसरी साइड की जो फैलोपियन ट्यूब जो है वो इंटैक्ट होगी, डिजीज नहीं होगी, मतलब हम उसकी और फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सेल्फिनजोस्टमी में हमने क्या करना है, जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाना है। उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को फर्टिलाइज्ड ओवम को हम निकाल देंगे और बाद में जो है उस जगह को स्टिच कर देंगे। ये हम तब करेंगे जब कंट्रोलेटर जो है फैलोपियन ट्यूब जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या डिजीज्ड हो या ऑलरेडी ही उस लेडी में एक ही फैलोपियन ट्यूब हो। ओके, थैंक यू।